हेलो एवरीबॉडी, मैं मनोज कुमार तिवारी। मैं मैक्सिमा मिनिमा के वर्ड प्रॉब्लम का नेक्स्ट वीडियो लेके आपके सामने मौजूद हूं। मैं इस वीडियो में भी कुछ प्रॉब्लम आपसे डिस्कस करूंगा कि मैक्सिमा मिनिमा के प्रॉब्लम को बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। दो वीडियो हम ऑलरेडी मैक्सिमा मिनिमा के वर्ड प्रॉब्लम पे आपको दे चुके हैं। एक में आपको हम थ्योरी बताए थे, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम डिस्कस किए थे। इसके लास्ट वीडियो में आप लोगों से हम 4 प्रॉब्लम डिस्कस किए थे। उम्मीद है कि आपको मैक्सिमा मिनिमा क्लियर होता जा रहा होगा। यहां पे आप देख सकते हैं, आपके पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है, सो दैट द सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड क्यूबॉइड। क्यूबॉइड आप जानते हैं, क्यूबॉइड में क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग होता है। सो दैट द सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड क्यूबॉइड एंड स्क्वायर बेस एंड गिवन वॉल्यूम इज मिनिमम। तो सबसे पहले ये देखें कि ये मिनिमम वर्ड किसके लिए है। ये मिनिमम वर्ड है आपका सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड के लिए। मतलब कि यहां पे हमको सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड को डिफरेंशिएट करना। सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड को क्या करना, डिफरेंशिएट। क्यों? क्योंकि यहां साफ कह रहा है सो दैट द सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज्ड क्यूबॉइड का एंड स्क्वायर बेस, ये स्क्वायर बेस क्या भी हम समझाएंगे, एंड गिवन वॉल्यूम इज मिनिमम। मतलब यहां पे सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड को हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और यहां पे गिवन क्या है, आपका वॉल्यूम गिवन है, मतलब वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड गिवन है। अब सवाल ये उठता है कि सर ये स्क्वायर बेस क्या। अगर हम क्यूबॉइड को देखें, ये गौर करिए, आपका बोर्ड जो है ये 2D है, क्यूबॉइड क्यूब ये आपका 3D स्ट्रक्चर है। तो थोड़ा सा बोर्ड पे इसको समझने में दिक्कत होगा, ठीक है। और थोड़ा लॉकडाउन चल रहा है, नहीं तो अगर आप सामने आते तो हम अच्छे से हम रूम का एग्जांपल लेके क्लियर कर देते। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि बोर्ड पे समझाने का, जैसे इसको समझने का कोशिश करेंगे। एक क्यूबॉइड हम बनाते हैं, ये अगर आप इसको गौर से देखें तो इसमें 6 फेस है, या समझेंगे इसमें कितना फेस है, 6 फेस। पहला फेस, अच्छा ये कॉर्नर हम मानते हैं, इस कॉर्नर को, इसको हम मान देते हैं x, इसको हम मानते हैं z, और इस हाइट को हम मान देते हैं y। ये देखिए 3D शेप होगी, इसको हम x माने, इसको z और ये y। आपके घर में आप देख सकते हैं, अगर आप जिस रूम में बैठे हैं वहां पे भी 3 एक्सिस होगा। जमीन पे 2 एक्सिस होगा, कॉर्नर, और एक हाइट वाला एक्सिस, तो 3 एक्सिस। अब ध्यान दें, ये आपका एक सरफेस है, ये वाला सरफेस, ये आपका एक सरफेस है जिसको हम जमीन कह सकते हैं। ये आपके घर का जमीन है नीचे। फिर ये आपके घर का ऊपर वाला पोर्शन, गौर करिए ये 2 पार्ट हो गया। फिर ये आपके घर का एक पोर्शन जो कि दीवार के रूप में होगा, और उसके अपोजिट में देखिए ये एक पोर्शन आपको दिख रहा होगा। तो ये पोर्शन और ये पोर्शन एक दूसरे के अपोजिट में होगा। ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये पोर्शन, ये एक दूसरे के अपोजिट में, छत और जमीन और छत। फिर ये दीवार, फिर ये दीवार और सामने वाला दीवार, 6 फेस। तो यहां पे एक फेस आपका ये हो गया, एक ये हो गया, और एक फेस आपका ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन और ये पोर्शन। खैर, स्क्वायर बेस कह रहा है। स्क्वायर बेस कहने का मतलब हो गया, बेस ये है तो बेस जो है वो स्क्वायर है। तो बेस अगर स्क्वायर होगा तो ये बेस में आप गौर कर सकते हैं, एक लेंथ x है और एक लेंथ z है। तो अगर बेस आपका स्क्वायर है तो ये x और z क्या होगा, बराबर। तो मेन यहां पे यही समझना है कि यहां पे x और z बराबर है और y आपका अलग है। अब सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड क्या होता है, 2x इंटू वाई, y इंटू जेड, और आपका क्या बनता है, z इंटू एक्स। आपको पता होगा, आप क्लास 11th 9th 10th में पढ़ चुके हैं कि सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड क्या होता है, 2lb प्लस lh प्लस bh। यहाँ पे लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लेंथ को x माने हैं, ब्रेथ को z माने और हाइट को y माने। यहाँ पे चूंकि स्क्वायर बेस कह रहा है, स्क्वायर बेस, तो ये बेस आपका स्क्वायर है, तो ये बेस आपका स्क्वायर है, मतलब x और z यहाँ पे क्या है, बराबर। तो यहाँ पे x और z को बराबर लिए और ये y। अब जहां जहां z नजर आ रहा है वहां हम x पुट कर सकते हैं। तो ये 2, ये आपका xy हुआ, यहाँ पे z के यहाँ पे x रखेंगे तो ये आपका xy हो गया, यहाँ z के यहाँ पे x रखेंगे तो ये x स्क्वायर हो गया।
तो ये 2, ये आपके पास क्या आ रहा है x स्क्वायर प्लस 2xy। गौर करें, इसी को डिफरेंशिएट करना है। इसमें दो वेरिएबल अभी भी मौजूद है, कौन कौन, x और y। आपको दो वेरिएबल से किस में जाना है, सिंगल वेरिएबल में। अब यहां पे देख सकते हैं, यहां पे कह रहा है गिवन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो यहां पे वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड क्या हो जाएगा, ये x और z यहां पे बराबर था y। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड, वॉल्यूम यहां पे x y z होगा, वॉल्यूम के साथ गिवन है तो इसको हम k माने। यहां पे z की जगह पे क्या रखेंगे, x, तो ये x स्क्वायर इंटू वाई हुआ। तो आप खुद देख सकते हैं यहां पे y आपका क्या आ रहा है, k बाई एक्स स्क्वायर। तो y आपका किसके बराबर हो गया, k बाई एक्स स्क्वायर। तो ये s इज इक्वल टू 2, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इस y के जगह पे हम k बाई एक्स स्क्वायर रख दिए। यहां से ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये 2x स्क्वायर प्लस 2k बाई x। अब आप खुद देखें, s आपका सिंगल वेरिएबल आ गया, s आपका सिंगल वेरिएबल आ गया, किसके रूप में आया, x के रूप में आ गया। मतलब अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। अच्छा, यहां पे हमको दिखाना है क्यूब, तो क्यूब दिखाना है, मतलब ये x, y और z तीनों बराबर होना चाहिए। आपको पता है कि क्यूब में क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों बराबर होता है। तो यहाँ पे x और z बराबर है, तो किसी तरह से y अगर x के बराबर आ गया तो ये क्यूबाइड क्यूबाइड नहीं होके क्या बन जाएगा, क्यूब। तो यहाँ पे हमको मेन जो प्रूफ करना है वो ये प्रूफ करना है कि x और y बराबर है। तो मेरे पास s आ गया। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो ये क्या बनेगा, ds dx, 2 बाहर कांस्टेंट, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x। यहां पे देखिए 1/x से 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 1/x स्क्वायर, तो 2k बाई एक्स स्क्वायर आ गया। अब हम इसको किससे इक्वेट करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे। तो ds dx इक्वल टू 0, तो ये 2 इंटू 2x माइनस 2k बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 आया। यहां से ये 2 हटेगा, ये 2 भी कॉमन निकाल के कैंसिल कर सकते हैं हम इसको। तो यहां से सब कुछ कैंसिल हो रहा है, तो यहां पे मेरे पास क्या बचेगा, x माइनस k बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू k बाई एक्स स्क्वायर, तो x क्यूब इज इक्वल टू k आया। मतलब यहां से x का वैल्यू k का पावर 1/3 आ गया। तो x का वैल्यू मेरे पास आ चुका। अच्छा, हमको दिखाना है मिनिमम, मिनिमम दिखाना मतलब डबल डिफरेंशिएशन हमको क्या दिखाना पड़ेगा, पॉजिटिव। आपको पता है अगर मिनिमम है तो d2y dx स्क्वायर या d2s dx स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसको हम फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। तो अगर हम इसको फिर से डिफरेंशिएट करें तो यहां पे d2s dx स्क्वायर होगा, ये 2x का डिफरेंशिएशन 2 हुआ। यहां पे देखिए 1/x स्क्वायर है, 1/x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हम लास्ट वीडियो में भी बताए थे, माइनस 2/x क्यूब होता है, पहले से माइनस है, तो माइनस 2k इंटू माइनस 2/x क्यूब आ गया। ब्रैकेट में इसको हम रखें, फिर ये क्या बनेगा आपका 2, ये 2 माइनस माइनस प्लस, तो 4k बाई एक्स क्यूब आया। अब आप खुद देखें एक्स क्यूब किसके बराबर है, k के बराबर। तो यहां पे अगर हम k रखेंगे तो ये कभी निगेटिव तो आ ही नहीं सकता, ये थ्रू आउट पॉजिटिव है, तो ये क्या आ गया, ग्रेटर देन 0। तो ये ग्रेटर देन 0 आ गया, मतलब ये क्या हो गया, मिनिमम। तो चलिए x इज इक्वल टू k का वैल्यू 1/3 आ गया, मिनिमम भी प्रूफ हो गया। अब हमको क्या प्रूफ करना है, क्यूब है। तो क्यूब के लिए क्या बताएं हमको, यहाँ पे y और z, x और z बराबर है। तो अगर x और y बराबर हो जाता है तो x z बराबर है, x और y बराबर हो जाता है तो तीनों साइड बराबर हो जाएगा। तो यहां पे आपका x का वैल्यू क्या है, k का पावर 1/3। तो x का वैल्यू k का पावर 1/3 है, उसको यहां रखे। तो y इज इक्वल टू k, x की जगह पे रखेंगे तो x क्या आ जाएगा, ये k का पावर 2/3। ये जब ऊपर जाएगा तो k का पावर यहाँ पे 1 है, ऊपर गया तो माइनस 2/3। एलसीएम लिए तो k का वैल्यू क्या आ गया, k का पावर 1/3। तो गौर करें y भी आ गया k का पावर 1/3। यहाँ पे पहले ही x और z बराबर था, यहाँ पे y का वैल्यू क्या है, k का पावर 1/3, और x का वैल्यू क्या है, k का पावर 1/3। मतलब यहाँ पे x और y भी बराबर हो गया। तो x और y बराबर, x और z बराबर, मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि x इक्वल टू y इक्वल टू z। ये x इक्वल टू y इक्वल टू z हो गया। और ये x y z क्या था, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो अगर लेंथ, ब्रेथ और हाइट बराबर आ गया तो वो क्यूबाइड नहीं होके क्या बन गया, क्यूब। तो ये देखिए आपका प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे प्रॉब्लम को इस तरीके से ही ले जाना है।
आपको ये देखना है कि मैक्सिमा है या मिनिमा किसके साथ है, उसको डिफ्रेंशिएट करना है। क्या गिवन है, जो गिवन है उसको कांस्टेंट मान के आगे बढ़ाना है। जिसको डिफ्रेंशिएट करना है वो दो वेरिएबल में होगा, उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। मैक्सिमा कह रहा है तो डबल डिफ्रेंशिएशन नेगेटिव दिखाना, मिनिमा कह रहा है तो डबल डिफ्रेंशिएशन पॉजिटिव दिखाना। इसके लास्ट में क्यूब कहेगा, स्क्वायर कहेगा, स्क्वायर कहेगा तो दोनों साइड बराबर होगा। एंगल कह दिया तो एंगल निकाल ले, और कुछ नहीं है। थोड़ा आराम से बनाएं, थोड़ा पेशेंस रखें, घबराएं ना देख के प्रॉब्लम बनेगा। स्टेप वाइज काम करते चले। तो ये था आपका पहला प्रॉब्लम। पे मेरे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है, सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन स्लैंट हाइट इज tan इनवर्स √2। यहां पे गौर करें, गिवन स्लैंट हाइट है, मतलब कि यहां पे स्लैंट हाइट L जो होगा वो कांस्टेंट होगा। यहां पे देखें मैक्सिमम वॉल्यूम है, मतलब वॉल्यूम ऑफ द कोन को डिफरेंशिएट करना। तो कोन हम सबसे पहले बनाते हैं। ये हो गया आपका कोन, ये हाइट हो गया, ये रेडियस हो गया, ये रेडियस, ये हाइट, ये स्लैंट हाइट, और इस एंगल को हम थीटा माने। ये कंप्लीट एंगल आपका वर्टिकल एंगल कहलाएगा। यहां पे गौर करें, सेमी वर्टिकल एंगल कह रहा है, मतलब पूरे एंगल का हाफ। मतलब हमको लास्ट में प्रूफ करना है कि ये थीटा जो है वो tan इनवर्स √2 के बराबर है। तो यहां पे वॉल्यूम के बारे में कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला आप सभी को पता है, 1/3 πr²h। अब आप यहां पे गौर करें, r और h दो वेरिएबल है, r और h। यहां पे l आपका कांस्टेंट है, l आपका क्या है, कांस्टेंट। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। हम आपको बता चुके थे, पहला या दूसरा वीडियो में बताए थे कि कहीं भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल आता है तो आप पाइथागोरस थ्योरम का हेल्प लेंगे। यहां दो वेरिएबल है, आपको एक वेरिएबल में चेंज करना है जहां पे L आपका कांस्टेंट का काम कर रहा है। तो ये 1/3 पाई, पाइथागोरस थ्योरम से इस r को हम क्या लिख सकते हैं, L² - h² लिख सकते हैं। तो ये L² - h² इंटू h है। रूट आता है लेकिन स्क्वायर है, इससे वो रूट हट गया। तो ये r² आपका क्या बना, L² - h²। अब आप देख सकते हैं इसमें आपके पास केवल एक वेरिएबल है, वो वेरिएबल है h। यहां पे L भी है लेकिन L आपका कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि ये आपका स्लैंट हाइट है और यहां पे कह दिया है कि गिवन स्लैंट हाइट। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो 1/3 पाई, ये आपका L² - h³ बना। हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं h के रिस्पेक्ट में, तो dv/dh आया। ये 1/3 पाई बाहर निकला, ये L² h का डिफरेंशिएशन 1 आया, h³ है तो ये 3h² आ गया। अब हम इस dv/dh को किससे इक्वेट करेंगे, 0 से इक्वेट किए। तो dv/dh को हम 0 से इक्वेट किए तो मतलब कि ये पूरा आपका 0 से इक्वेट होगा। तो 1/3 पाई इंटू L² - 3h² इज इक्वल टू 0। ये 1/3 पाई गायब हो जाएगा, तो ये 1/3 पाई गायब हो गया। तो यहां पे आपके पास क्या बचा, L² - 3h² इक्वल टू 0। तो यहां से हम h निकालते हैं तो 3h² इज इक्वल टू L² आएगा, L²। तो h आपका क्या आ जाएगा, L/√3। यहां पे प्लस माइनस हम क्यों नहीं लिए, क्योंकि h आपका हाइट है, हाइट आपका कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। तो h का वैल्यू मेरे पास आ गया L/√3। तो इसको आप अच्छे से अपने पास रखें। तो मेरे पास h का वैल्यू क्या आ गया, L/√3। अब आप गौर करें, हमको यहां पे मैक्सिमम दिखाना है। मैक्सिमम दिखाना मतलब डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव दिखाना पड़ेगा। तो डबल डिफरेंशिएशन निकालते हैं, dv/dh मेरे पास ये है, हमको d2v/dh² निकालना पड़ेगा। इस पूरे को हम हटा दे रहे हैं, तो d2v/dh², इसको हम फिर से डिफरेंशिएट करते हैं तो d2v/dh² आया। ये 1/3 पाई आपका रह गया। ये देखिए कांस्टेंट है 0, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो -6h आएगा। ये 3 और 3 कैंसिल तो -2 पाई h आया। h आपका L/√3 है, तो ये -2 पाई L/√3। आप खुद देखिए नेगेटिव आ गया, विच इज <0। <0 आ गया मतलब मैक्सिमम होगा। यस, मैक्सिमम होगा। तो चलिए h आपका निकल गया। अब फाइनल स्टेप में आना है कि हमको ये थीटा चाहिए। तो यहां पे गौर करें, h तो आपको पता है, स्लैंट हाइट भी पता है L है। तो ये आपका इस थीटा के लिए ये बेस का काम कर रहा, इस थीटा के लिए ये हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री है।
तो बेस और हाइपोटेन्यूज, बेस और हाइपोटेन्यूज, हम यहां से आर, हमको क्या चाहिए, टैन में चाहिए रिजल्ट, टैन में चाहिए। टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई बी। तो यहां पे पी कौन है, आर है, और बी कौन है, एच। तो एच तो मालूम है, आर हम पहले निकालते हैं। आर अगर हम निकाले तो आप खुद देख सकते हैं आर का फॉर्मूला क्या होगा, आर इज इक्वल टू रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर होगा। एच आपके पास है तो रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस एच के यहाँ पे पुट करेंगे तो एल स्क्वायर बाई 3 आया। एलसीएम लिए तो ये क्या आ जाएगा, 3l स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 3, तो ये आपके पास आएगा 2/3 का रूट, 2/3 का रूट, और l आपका बाहर हो गया। तो r आपका निकल गया, h आपका पता है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा के लिए r आपका परपेंडिकुलर हुआ और h आपका क्या हो गया, बेस। हमको रिजल्ट लाना है tan में, तो अब हम tan थीटा लेके चलते हैं, r मेरे पास है। तो अगर हम tan थीटा लेके चलें तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, r बाई एल। r मेरे पास ये पूरा, तो ये रूट 2/3l, और सॉरी ये h r बाई h मेरे पास क्या है, l बाई रूट 3। आप खुद देखिए l और l कैंसिल, रूट 3 और रूट 3 कैंसिल, तो ये क्या बचा, रूट 2 tan थीटा। तो tan थीटा का रूट 2 है तो थीटा आपके पास क्या आएगा, tan इनवर्स रूट 2 आ गया, जो कि आपका रिजल्ट है, आप देख सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम भी बहुत बार आपका पूछा गया है, इस प्रॉब्लम को भी आप अच्छे से करें। इस प्रॉब्लम में भी आप देख सकते हैं कोई दम नहीं था, यहां पे सीधा सीधी कह रहा है कि मैक्सिमम वॉल्यूम, मतलब कि वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करना। तो वॉल्यूम किसके वॉल्यूम को, कोन के वॉल्यूम को। फिर यहां पे क्या कह रहा है, गिवन स्लैंट हाइट, मतलब एल आपका कांस्टेंट है। वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर को एल और एच के टर्म्स में चेंज किए, एक वेरिएबल बचा एच के रूप में डिफरेंशिएट किए, 0 से इक्वेट किए, तो एच का वैल्यू आ गया। अब चूंकि हमको मैक्सिमम दिखाना है तो मैक्सिमम दिखाने के लिए डबल डिफरेंशिएशन को नेगेटिव दिखाना पड़ेगा, तो डबल डिफरेंशिएशन हम करके नेगेटिव दिखा दिए, तो एच आ गया। पाइथागोरस थ्योरम से आर निकाल दिए, एच पता है, एल पता है, पाइथागोरस थ्योरम से आर निकाले। कॉस थीटा चाहिए था, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, पी बाई, सॉरी टैन थीटा चाहिए था, टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, पी बाई बी। तो पी निकाल चुके थे हम, ये P था आपका, और H ये tan थीटा में पुट किए, काट छाट किए, tan थीटा इज इक्वल टू रूट 2 आया, तो थीटा आपका क्या होगा, tan इनवर्स रूट 2। एक प्रॉब्लम और हम देखते हैं। आपके पास एक प्रॉब्लम है, सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, ध्यान दे, वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, मतलब कि यहां पे लार्जेस्ट वर्ड वॉल्यूम ऑफ द कोन के साथ है। लार्जेस्ट कोन का मतलब क्या हो गया, कि उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, मतलब यहां पे वॉल्यूम ऑफ द कोन को डिफरेंशिएट करना है। दैट कैन बी इंसर्टेड इन ए स्फेयर, मतलब वो जो कोन है वो एक स्फेयर के अंदर है। उस स्फेयर का रेडियस गिवन है, देखिए r, रेडियस r इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन। मतलब यहां पे क्या कह रहा है कि एक स्फेयर है, उस स्फेयर के अंदर एक कोन है, उस कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम है, उस स्फेयर का रेडियस आपका r है। तो प्रूफ करना है कि वॉल्यूम ऑफ द कोन जो होगा वो 8/27 टाइम्स होगा वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर के, 8/27 टाइम्स होगा वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर। तो सबसे पहले हम एक स्फेयर बनाए, इस स्फेयर के अंदर एक कोन हम डाल दिए, ये एक कोन। अब जरा सोच सकते हैं, ये सेंटर ऑफ द स्फेयर हुआ, ये आपका हम सरकमफेरेंस, ये आपका रेडियस r होगा। वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होगा, ये आपका हाइट ऑफ द कोन होगा। इस पूरे को हम x अगर माने और ये a b c, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला क्या होगा, 1/3 पाई r स्क्वायर। तो कोन का रेडियस तो x है, तो ये x स्क्वायर हुआ, इंटू h आपका यहां पे क्या है, AB, h यहां पे AB है। अब आप यहां पे देख सकते हैं, ये सेंटर ऑफ द स्फेयर है, ये आपका रेडियस है। हम इस पूरे को हम r कह सकते हैं, ये आपका r है तो ये भी r होगा। अब यहां पे ये आपके पास, इसका नाम हम कुछ दे देते हैं, O नाम दे दिए, इसका नाम हम क्या दे दिए, O, या इसको हम x नहीं मानते, हम सिंपली क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या बनेगा, हाफ
सी बी स्क्वायर इंटू ए बी बनेगा। अब देख सकते हैं सी बी स्क्वायर, यहां पे सी बी आपका रेडियस का काम कर रहा और ए बी आपका हाइट का काम कर रहा, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या हो गया 1/3 पाई सी बी स्क्वायर इंटू ए बी। तो सी बी स्क्वायर, यहां पे सी बी आपका क्या है रेडियस, ए बी आपका क्या है हाइट। अब हम क्या करते हैं, इसको हम x मानते हैं, तो ये अगर x हो गया तो यहां पे हाइट अब बताइए क्या हो गया, r प्लस एक्स हो गया, जहां पे r आपका कांस्टेंट है, खाली x आपका वेरिएबल है। तो ये 1/3 पाई सी बी स्क्वायर, आप यहां पे देख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अगर ये सी बी है, ये x हम माने हैं, तो इस सी बी को हम क्या लिख सकते हैं, सी बी का स्क्वायर है तो ये आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। सी बी स्क्वायर आपका क्या बनेगा, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। और ए बी आपका क्या है, ये पूरा हाइट, तो यहां से यहां तक आर है और ये एक्स है, तो ये आपका क्या बना आर प्लस एक्स। अब आप यहां पे देखें, आपके पास एक वेरिएबल है, वो वेरिएबल है x। अब आपको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो dv dx ये आपका 1/3 पाई, गौर कीजिए ये u इंटू v के फॉर्म में है, हम इसको छोड़ दिए, तो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़े, इसका डिफरेंशिएशन r का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1। अब हम r प्लस एक्स को छोड़े, इसका डिफरेंशिएशन 0, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा -2x। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1/3 पाई, यहां पे गौर करें ये आर स्क्वायर आया माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास क्या बनेगा -2xr, ये आपका क्या बन गया -2x स्क्वायर। ये आपके पास आर स्क्वायर आया माइनस एक्स स्क्वायर आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -2xr, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया -2x स्क्वायर आ गया। फिर आपके पास 1/3 पाई, यहां पे गौर करें ये आर स्क्वायर है, तो ये आर स्क्वायर, यहां पे माइनस एक्स स्क्वायर है, यहां पे -2x स्क्वायर है, तो ये -3x स्क्वायर -2xr आया। तो ये मेरे पास आ गया आर स्क्वायर -3x स्क्वायर -2xr। अब हम इसको किससे इक्वेट करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे। किससे इक्वेट करेंगे, 0 से। तो ये फिगर क्लियर है यहाँ पे, ये आपका हाइट यहाँ पे किसके बराबर है, हाइट ऑफ द कोन क्या है यहाँ पे r प्लस एक्स, और रेडियस आपका क्या है यहाँ पे सी बी। तो अब हम इसको 0 से इक्वेट करते हैं, तो अगर हम इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो आप यहां पे खुद देखें ये क्या बनेगा, dv, ये आपका dv dx था, तो dv dx इज इक्वल टू 0, तो ये आपके पास बनेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर -2xr -3x स्क्वायर इक्वल टू 0, ये पूरा गायब। इसका हम फैक्टराइजेशन अगर करें तो ये आर स्क्वायर -3xr प्लस xr -3x स्क्वायर इक्वल टू 0। इन दोनों से हम r कॉमन लिए तो ये r -3x हुआ, इन दोनों से हम x कॉमन लिए तो ये r -3x इक्वल टू 0 आ गया। तो ये r प्लस एक्स इंटू r -3x इक्वल टू 0। इसको अगर आप 0 से इक्वेट करते हैं तो x का वैल्यू -r आएगा, x कभी -r हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये हाइट है, तो x कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। इसको जब आप 0 से इक्वेट करेंगे तो आप खुद देखें x का वैल्यू क्या आएगा r/3, तो आपका x का वैल्यू निकल गया r/3। तो x आपके पास आ चुका है, x का वैल्यू क्या है r/3। हम किए क्या, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ द कोन निकाले। वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होगा, हाफ पाई रेडियस का स्क्वायर इंटू हाइट, यहां पे रेडियस का काम कौन कर रहा, सी बी, तो 1/3 पाई सी बी स्क्वायर इंटू ए बी आ गया। हाइट आपका क्या आर प्लस एक्स है, तो ए बी के यहां पे क्या रख दिया आर प्लस एक्स, और सी बी पाइथागोरस थ्योरम से आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट होगा, एक्स वेरिएबल है। डिफरेंशिएट किए, डिफरेंशिएट करने के बाद ये आया, इसका 0 से इक्वेट किए तो मेरे पास एक्स का 2 वैल्यू आया -r और x इज इक्वल टू r/3। -r हम रख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव है, x कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास r/3। अब हमको यहां पे दिखाना है कि लार्जेस्ट मतलब मैक्सिमम, मतलब इसका डबल डिफरेंशिएशन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो इसको हम फिर से डिफरेंशिएट करते हैं और इसको नेगेटिव दिखाने का कोशिश करते हैं। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो d2v dx स्क्वायर 1/3 पाई बाहर हो गया, आर स्क्वायर कांस्टेंट है 0, -3x स्क्वायर का क्या बनेगा -6x, ये आपका क्या बना -2r x का डिफरेंशिएशन आपका 1 हो गया।
अब यहां पे x है, x के यहां पे क्या रखेंगे r/3, तो 1/3 पाई। x के यहां पे अगर हम r/3 रखे तो -6 इंटू r/3 -2r आया, ये कैंसिल, तो ये 1/3 पाई इंटू क्या आ गया -4r। तो आप यहां देख सकते हैं -4/3 पाई r आ गया। देखिए बाहर में क्या आ गया, नेगेटिव। लार्जेस्ट था तो डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आना चाहिए, तो मैक्सिमम भी हो गया। अब लास्ट में हमको क्या प्रूफ करना है कि जो वॉल्यूम कोन का होगा वो 8/27 टाइम्स होगा वॉल्यूम ऑफ द रेडियस। देखिए ये कैसे प्रूफ करते हैं, जरा सा इसको आराम से हम काम करेंगे। सबसे पहले आप वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर लिखें। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर आपको पता 4/3 पाई r क्यूब होता है। अब हम वॉल्यूम ऑफ द कोन पे फोकस करते हैं। वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला हम बता चुके हैं 1/3 CB का स्क्वायर, तो CB स्क्वायर इंटू AB, तो ये 1/3 CB का स्क्वायर, CB स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं आप खुद देखें, r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और AB को हम क्या लिखेंगे r प्लस x। x का वैल्यू पता है r/3, इसको हम रखें, तो ये r स्क्वायर माइनस r/3, तो ये r स्क्वायर बाई 9 हो जाएगा, इधर r प्लस r/3 होगा। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 9 कॉमन एलसीएम, तो ये 9r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर आ जाएगा, तो 1/3 8r स्क्वायर r आप देख सकते हैं, 9r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर 8r स्क्वायर डिवाइड बाई 9 इंटू, यहाँ पे देखिए एलसीएम लेंगे तो ये 3r प्लस r 4r, तो 4r/3 बना। नेक्स्ट ये क्या बनेगा 3 इंटू, ये नीचे देखिए 27 आ गया, ये 8 को हम बाहर कर दिए, तो ये 8/27, अंदर क्या बच रहा है, ये 4/3 बच रहा है अभी भी, तो 4/3 बचा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं पाई मेरा छूट गया, इसमें एक फॉर्मूला होता है पाई भी होता है। वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो ये पाई, यहाँ पे भी पाई होगा, यहाँ भी पाई होगा, ये पाई छूट गया था, इसको थोड़ा मैनेज कर लेंगे, यहाँ पाई आया। अब नेक्स्ट आपका क्या बन रहा है, देखिए 8/27, ये पाई है, यहाँ पे देखिए 4/3 ये पाई, यहाँ पे r स्क्वायर इंटू r है, ये r क्यूब बना। अब आप खुद देखिए 4/3 पाई r क्यूब आपका वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर है, तो ये 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हो गया। यही हमको प्रूफ करना था। तो ये मैक्सिमा मिनिमा का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसको भी आप अच्छे से करेंगे। तो इस वीडियो में हम 3 प्रॉब्लम डिस्कस किए, इन तीनों प्रॉब्लम को आप बहुत अच्छे से करेंगे। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मेरे से पूछें। तो मैक्सिमम मिनिमा का टोटल 3 वीडियो था, इन तीनों वीडियो को आप अच्छे से देखें, वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड सारा वीडियो है। इसमें लगभग हम 10 प्रॉब्लम डिस्कस किए हैं, 3 प्रॉब्लम पहले में, दूसरे में 4 और तीसरे में 3, 10 प्रॉब्लम डिस्कस किए हैं। इसको आप अच्छे से बनाएं। अगर कोई कंफ्यूजन होता तो आप मेरे से पूछें। थैंक यू वेरी मच।